हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज एजुकेशन 700 पर पुनः स्वागत किया जाता है। तो ये क्लास हमारे सभी इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं द सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ योर लेसन्स। हमारी परीक्षाएं बस 2-3 महीने बचे हैं और हमारे सामने आने वाली हैं एकदम लाइक ए बर्डन, राइट। हमारे सभी छात्र तो नहीं, लेकिन ज्यादातर छात्र इसे बोझ के जैसे मानते हैं। लेकिन अब आपको ये बोझ नहीं लगेंगी, अब आपको ये परेशान नहीं करेंगी परीक्षाएं, क्योंकि आपको बस जैसे हम बताते हैं इस प्रकार से आपको ये प्रश्न तैयार करने हैं। और इस लेसन से आई प्रॉमिस यू, ये क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा में अगर इस लेसन से पूछे जाएंगे तो ये क्वेश्चन में से ही कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाने वाला है। बस आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, राइट। चलिए देखते हैं। What did Franz see in the school when he reached there? जब फ्रेंज स्कूल पहुंचा तब उसने वहां पर क्या देखा, राइट। आंसर है When friends reached school, जब हमने यहाँ पे हिंदी लिख दी, इस क्वेश्चन की हिंदी लिख दी। आपको बच्चों क्या करना है, इस हिंदी को अच्छे से याद कर लेना है और इसको 2 या 3 बार ट्रांसलेट कर देना है। देखिए, जब फ्रेंज स्कूल पहुंचा, सबसे पहले आप इतने का ट्रांसलेशन कर दें, व्हेन फ्रेंज रीच्ड स्कूल, व्हेन फ्रेंज रीच्ड स्कूल, राइट। उसके बाद तब की अंग्रेजी कॉमा लगाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब भी व्हेन से स्टार्ट होता है तो या तब की अंग्रेजी आपको कई बार बताया गया क्या लगता है, कॉमा लगता है। ओके। उसने देखा, हिस्सा, उसने देखा हिस्सा दैट स्कूल में रविवार जैसी शांति है। यूज ऑफ देयर, देयर वाज पीस, देयर वाज पीस इन द स्कूल लाइक संडे मॉर्निंग। आपके सामने यहां पर देखिए लिखा हुआ है, राइट, यहां से और यहां तक लाइक संडे मॉर्निंग। उसके बाद अधिकांशतः, मोस्टली, जब स्कूल प्रारंभ होता था, पहले इतना ट्रांसलेशन करना है, व्हेन स्कूल स्टार्टेड, जब स्कूल प्रारंभ होता था, व्हेन स्कूल स्टार्टेड, राइट। उसके बाद कॉमा लगा दिया, वहां बहुत अधिक शोर होता था। अब बच्चों आपके पाठ में एक यहाँ पे वर्ड आया है, हो सकता है वो आपको डिफिकल्ट लगे, बसल, बसल, BUSTLE, क्या ये BUSTLE, इसका मतलब होता है हलचल, शोरगुल। ओके, तो उसको मैंने ना लिख करके यहाँ पर इजी मीनिंग यूज कर ली है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जिसका मतलब नॉइज, राइट। देयर वाज मच नॉइज देयर, देयर वाज मच नॉइज देयर, वहां पर बहुत अधिक हलचल होती थी, शोरगुल होता था। कब? जब स्कूल प्रारंभ होता था। जो गली से सुना जा सकता था, इतना ज्यादा शोर होता था कि वो शोर आप बाहर गली में खड़े होते तो अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, उनका आवाज आएगी ना, तो वो बाहर से सुना जा सकता था। विच विच कुड बी हियर्ड, विच कुड बी हियर्ड फ्रॉम स्ट्रीट, जिस शोर को गली से सुना जा सकता था। एकदम आसानी से आप इसको कर सकते हैं। उसने सोचा, सबसे पहले इतना, he thought, उसने सोचा, that स्कूल में कोई नहीं है, there was nobody in the school, ओके। लेकिन जब उसने कक्षा के अंदर देखा, but when he saw inside classroom, जब उसने कक्षा के अंदर देखा तो की कामा लगा दिया। सब छात्र पहले ही अपनी बेंचों पर बैठे हुए थे, तो सब छात्र, all students were already sitting on their benches, ओके। एकदम आसान, एकदम आसान, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद उनके टीचर क्या कर रहे थे, पूरे कक्षा में राउंड लगा रहे थे और बच्चों को कुछ पढ़ा रहे थे। तो बस आप एक लाइन और बढ़ा लें, मिस्टर हैमल कक्षा में घूम रहे थे, तो मिस्टर हैमल वाज वॉकिंग इन द क्लास। तो आपने देखा एकदम आसानी से, बस इसको 2 बार, आप इसको 2 बार कम से कम क्या इसे रिपीट करें, इसका ट्रांसलेशन करें,
और आपको ये क्वेश्चन 100% याद हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे सभी क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हम और अधिक से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहें। राइट, तो बच्चों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट करेंगे। Whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why? मतलब एम हैमल ने किस पे आरोप लगाया, किस पे दोष लगाया? उपेक्षा करने के लिए पढ़ाई की, और क्यों लगाया? राइट, तो हमारा आंसर है फर्स्टली एम हैमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज बिकॉज दे डिड नॉट लर्न देयर लेसन्स। ओके, सबसे पहले एम हैमल ने पढ़ाई की उपेक्षा के लिए छात्रों पर आरोप लगाया या दोष लगाया, लिख सकते हैं आप, क्योंकि वे अपने पाठों को याद नहीं करते थे। ओके, देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, फिर उन्होंने उनके माता पिता पे आरोप लगाया, दोष लगाया, बिकॉज क्योंकि दे सेंट देयर चिल्ड्रेन फॉर वर्किंग इन द मिल्स एंड फैक्ट्री, क्योंकि वो अपने बच्चों को मिल और फैक्ट्रियों में काम करने के लिए भेजते थे। कब? पढ़ाई के समय पर। ओके, फिर क्या हुआ? देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उसके बाद उन्होंने स्वयं पर भी, खुद पर भी आरोप लगा दिया। कौन सा? छुट्टी देने का, उन बच्चों को छुट्टी देने का। व्हेन ही वांटेड टू गो फॉर फिशिंग, जब वो मछली पकड़ने की इच्छा उनकी होती थी, और तब वो बच्चों को कहते जाइए भाई, सबकी छुट्टी हो गई, और फिर वो चले जाते थे और फिशिंग करते थे। ओके, तो जितनी भी कमियां थी उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। पहली बच्चों की, वो जब टीचर पढ़ाते थे तो मन लगाकर नहीं पढ़ते थे, और कल पे छोड़ देते थे कि हम कल याद कर लेंगे, फिर वो कल कभी नहीं आता था। इसी प्रकार से फिर दूसरा आरोप किस पे? उनके माता पिता पर। पढ़ने आना है स्कूल, लेकिन वो कहते थे आज काम करके आओ, कल चले जाना, इस तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्टली पूछा जाता है, इससे भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। बस इसको 2 बार ट्रांसलेशन करके यही सब आएगा ट्रांसलेशन में, और कुछ नहीं। तो एकदम आसान है, आसानी से आपको याद हो जाए, इसलिए एकदम इजी लैंग्वेज में आप जितने इजी वर्ड्स हैं उनको मैंने यूज किया, ताकि हमारे बच्चों को आसानी से याद हो जाए। ज़्यादा डिफिकल्ट मीनिंग्स का यूज नहीं किया है। तो यदि आपको हमारे द्वारा किए गए प्रयास अच्छे लगते हैं तो फिर कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।